नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, संडे है, मार्केट क्लोज है। तो आज क्या करें, हम क्या न्यूज़ के बारे में देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखेंगे और भारत में भी क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्केट एलिवेटेड है। अमेरिका में मार्केट गिरती है, फिर भी भारत में मार्केट स्ट्रांग है। इसका कारण ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने भरपूर पैसा लगा के खरीद रहे हैं। उनको पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल रही है और जो आप लोग सिप कर रहे हैं उसको भी वो यूज कर रहे हैं। लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। क्या संकेत दे रही है कि एट स्टेजेस मार्केट में वो ओवर वैल्यूएशन है। तो कल मैंने आपको समझाया कि मार्केट में एक नैरो टॉप फॉर्म हो रही है और ऐसा नैरो टॉप फॉर्म होना बहुत रिस्की है। और भारत और यूएस में भी विक्स अब ज्यादा बढ़ गया है। तो विक्स का मतलब है, हाई विक्स का मतलब है कि वोलेटिलिटी कभी भी आ सकती है। तो आप सब्र से काम लें। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उनको आप थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे खरीदें। सोने के दाम में भी कटौती हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4 या 5% की गिरावट आई है। हमारे मार्केट में भी 250 से 300 रुपये का करेक्शन आई है सोना में। तो और करेक्शन भी आ सकती है क्योंकि फेड ने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि अभी रेट कट की गुंजाइश नहीं है। जब तक रेट कट नहीं आएगी सोने पे प्रेशर उतर रहता ही रहेगा। अभी सोने का डायरेक्शन चाइना और रशिया, टर्की, इंडिया पे डिपेंड करती है कि कितना खरीदारी इनकी सेंट्रल बैंक कर रही है। क्योंकि सेंट्रल बैंक लगभग 25 से 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं और भारत ने 25 टन 3 महीने में खरीदी है। और चाइनीज रिटेल भी अपना प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा है उसको लेकर सोने पे लगा रहे हैं। इसी कारण है कि मार्केट में यूएस इंटरेस्ट रेट हाई होने के बावजूद सोने के दाम इतना ऊपर है। तो ये लगा सोने का। इंटरनेशनल न्यूज में दूसरा न्यूज ये है कि फ्लिपकार्ट की फंड रेजिंग में गूगल ने $350 मिलियन डाला है। वो माइनॉरिटी स्टेक लेंगे। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2017 में इस कंपनी में निवेश किया जिससे वो असुर को बिजनेस मिला। वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो शायद फ्लिपकार्ट गूगल पे यूज करेगा। इसीलिए गूगल ने एक बड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर की है। जो इस फंडिंग राउंड में लीडरशिप तो वॉलमार्ट ही करेगी। वॉलमार्ट ही सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी। शेयर होल्डिंग में उतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट अभी प्रॉफिट के को आसपास नहीं है और बहुत सारे दिन होंगे बिफोर वो प्रॉफिटेबल हो जाए। चाइना में ये न्यू खबर है कि जो बाइडेन ने और जो एग्जम्प्टेड आइटम्स लिस्ट है उसको फर्दर कम की है और मोस्ट एग्जम्प्टेड आइटम्स पे टैरिफ लगा दी है। तो चाइनीज इंपोर्ट्स अमेरिका में कॉस्टली हो जाएंगे। अगर आज अमेरिका कर रहा है तो कल तो वेस्टर्न यूरोप भी करेगा। सो ग्लोबलाइजेशन की एंड है। अगर आप 91 के पहले जन्म हुए हैं तो आपको दो मार्केट्स पते होंगे, जो एक तो नॉन ग्लोबलाइज वर्ल्ड और जो आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। सारे संकेत हमको ये मिल रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अंत हो गया है और दुनिया दो ब्लॉक में स्प्लिट हो रही है। एक तरफ चाइना और रशिया एक अथॉरिटेरियन ब्लॉक और यूएस एक ओपन मार्केट की तरफ बढ़ रही है। इसमें क्या असर होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन जल्दी खत्म नहीं होगी और क्योंकि इन्फ्लेशन जल्दी खत्म नहीं होगी, रेट कट सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल रेट कट इस साल नहीं आएगी। सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल रेट कट मतलब लगभग 1% की रेट कट अभी तक नहीं होने से प्रेशर बढ़ता रहेगा मार्केट में। मैनहट्टन जैसे एरियाज में कमर्शियल मार्केट्स में कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइसेस
20 ईयर लो तक पहुंच गए हैं। तो अमेरिका में कमर्शियल रियल एस्टेट ब्लीड हो रहा है। ये इंटरनेशनल न्यूज में अमेरिका के बारे में खबर है। दूसरी खबर ये है कि क्वालकॉम ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नए चिप्स डेवलप करेंगे, जिससे इंटेल की जो डोमिनेंस है पीसी और डेटा फार्म से उसके उसे वो चैलेंज करेंगे और शायद उसको अपनी पोल पोजीशन से निकाल देंगे। आज और चाइना और यूएस तो जंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक और न्यूज़ आया है कि टीएसएमसी और एएसएमएल ने कहा है, अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया, वो सारे मशीन्स जिन्होंने उधर लगे रखे हैं वो सब वो किलर स्विच के माध्यम से बंद कर देंगे और मशीन्स यूजलेस हो जाएगी। ये अमेरिका को आश्वासन देने के लिए कि ताइवान सेफ है। लेकिन एनवीडिया की चीफ ने यह भी बताया है कि ताइवान आने वाले सालों में कुछ देर के लिए डेफिनेटली दी चिप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तो शायद टाटा जैसे कंपनियां भी इस पर इन्वेस्ट करके ताइवान से इंजीनियर्स लेके आके भारत को एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के पोजीशन की तरफ पुश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी टाटा सिर्फ असेंबली कर रही है। तो ये सारे इंटरनेशनल न्यूज़ थे। ये न्यूज़ अभी दिवीज लैब की आई है, उनकी प्रॉफिट बड़ी ऊपर गई है। पैसा 67% से उनकी प्रॉफिट्स ग्रो हुई है 534 करोड़ इस क्वार्टर में। सारी डिमांड बहुत अच्छे थे। और जेनेरिक्स का मैन्युफैक्चरर है मुरली के दिवी ने उसको फाउंड किया। और इस कंपनी में कोई डेट नहीं है। पी बाई रेशियो 68 है। हमने इसको बहुत चीपली कंसिडर की थी। आज प्राइस 4200 है। हीरे की सुई है। आप इसको कंसिडर मत करो इस दाम में, बिकॉज दाम बहुत ज्यादा है। एफएमसीजी में न्यूज़ है कि बोथ आईटीसी और नेस्ले ने द लोअर एंड ऑफ द मार्केट छोड़कर हायर एंड ऑफ द मार्केट को, जैसे फेबले चॉकलेट्स जैसे मार्केट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं डिमांड है। मैं अनेक बार बोल रहा हूँ कि इंडिया में के शेप रिकवरी हो रही है और ये के शेप रिकवरी का संकेत है कि ऐसा कर रहे हैं कि वो लोअर मार्केट्स को एंड कर पर कंसंट्रेट करने करके बिना वो के हायर एंड मार्केट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्या कि उधर से उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिले कम सेल्स में। तो आईटीसी और नेस्ले प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं एफएमसीजी के लिए। अभी मैंने आपको ये भी समझाया कि दिवीज लैब है बहुत ज्यादा रन अप हो चुका है। आप इसको इस दाम में कंसिडर मत कीजिए। आरबीआई ने एक अप्रूवल दी है कि प्रदीप के सिन्हा को पार्ट टाइम आईसीआईसी की चेयरमैन पोस्ट दिया जाए। पिछले चेयरमैन ने अभी रिटायर हो गया है और इस कंपनी को कुछ दिन के लिए बिना चेयरमैन रहना पड़ा। तो ये आईसीआईसी के बारे में न्यूज़ है। जैसे मैंने बताया कि ग्लोबली न्यूज़ बहुत फ्लो बहुत वीक है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। और हमारे एफआईआई की बेचने के कारण रिस्क भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले हफ्ते में क्या होगा इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में जो बिल्ली छत पे खड़ी है वो दोनों तरफ जंप कर सकती है। वैसे ही है मार्केट की हालात आज। तो आप सब्र से काम लें, आप वैल्यू देखकर खरीदें। अगर मार्केट करेक्ट हुई तो बहुत सारे दिन के लिए करेक्टेड रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अपने दोस्त और रिश्तेदार की पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।